हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप एमपी बोर्ड वाले कक्षा 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए राजनीति विज्ञान का जो आदर्श प्रश्न पत्र है, जो आपका अभ्यास पेपर है, ये आपको हल सहित में बताऊंगा। यहाँ पर आपकी 2023-24 की जो एग्ज़ाम है, इसके लिए ये एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट अभ्यास पेपर आ चुके हैं सभी के लिए एग्ज़ाम के लिए, ताकि आपके अधिक से अधिक अभ्यास हो और आपको अच्छे अंक प्राप्त हों। तो यहाँ पर आप लोगों का राजनीति शास्त्र का जो आदर्श प्रश्न पत्र सेट ए है, ये मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। इसके बाद में 3 सेट और आपको बैक टू बैक बताए जाएंगे। तो चलिए बिना देर की स्टार्ट करते हैं। इस आदर्श प्रश्न पत्र के सभी उत्तर आपको इसी वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपको लास्ट तक इस वीडियो को देखना है। 100% इंफॉर्मेटिव है, दोनों लैंग्वेज में है, आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में बताया जाएगा। ठीक है, तो आपको कंप्लीट कर लेना है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए और भी जो मॉडल टेस्ट पेपर है हमारे इसी चैनल पर आपको उपलब्ध हो जाएंगे, और पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे दी है। देखिए प्रश्न नंबर फर्स्ट है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो आसियान का जो मुख्यालय है वो जकार्ता में है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न देखिए, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति जिनका नाम मिखाइल खोर्बाचोव था, इनका कार्यकाल था। मतलब कि आप लोगों को सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो बताना है। तो इसमें आपको याद रखना है कि 1985 से 1991 ये इनका कार्यकाल था। WHO, अगला प्रश्न है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर आपको बताना है 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल 1948 विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद में आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व के कितने देशों से CWC संधि पर हस्ताक्षर किया गया है? मतलब कि CWC संधि पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किया है? तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है 193 देश, 193 कंट्री ने हस्ताक्षर किया है। तो 193 आपको उत्तर में याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ग्रीन हाउस गैस संबंधित है। तो जो ग्रीन हाउस गैस है वो संबंधित होती है वैश्विक तापमान वृद्धि से। मतलब कि कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि विश्व का जो तापमान है वो बढ़ गया है, जिसको ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। और यहाँ पर ये ग्रीन हाउस गैसें जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFC भी कहते हैं, ये भी एक अहम भूमिका के रूप में जानी जाती है। अब इसके बाद में देखिएगा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? तो यहाँ पर 1956 में आपको याद रखना है राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी वही है, इन्हीं का ट्रांसलेशन आपको अंग्रेजी में करके बताया गया है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1967 में आसियान की स्थापना घोषणा पत्र के माध्यम से हुई थी। तो यहाँ पर जो आपको ये खाली स्थान दिया है, इस खाली स्थान में आपको क्या लिखना है? बैंकॉक लिखना है, क्योंकि जो बैंकॉक घोषणा पत्र था उसके माध्यम से 1967 में आसियान की स्थापना की गई थी। अगला देखिएगा प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो पहले महासचिव थे उसमें आप लोगों को बताना है ट्रिगविली थे। ठीक है ना, इस प्रकार से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको नोट कर लेना है, ट्रिगविली, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। इसके बाद में आप देखिएगा प्रथम विश्व युद्ध को हुआ था। यहाँ पर आपको प्रथम विश्व युद्ध का सन बताना है, कब हुआ था? तो ये हुआ था 28 जुलाई 1914 से प्रारंभ हुआ था, जो कि 11 नवंबर 1918 तक चला था। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, लिटमस टू डॉकिट पुस्तक लिखी गई। तो ये क्लब ऑफ रोम, इसमें आपको उत्तर लिखना है क्लब ऑफ रोम, ये उत्तर लिखेंगे। इसके बाद देखिए, भारत में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई, कब अपनाई गई थी? तो 1991 में नई आर्थिक नीति को अपनाया गया था। स्वतंत्रता के बाद देश के 6वें प्रधानमंत्री थे, तो चौधरी चरण सिंह आपको याद रखना है, ये देश के 6वें प्रधानमंत्री थे, चौधरी चरण सिंह।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग। नीति आयोग को अब योजना आयोग कर दिया गया है, याद रखना, ठीक है, योजना आयोग। तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन होते हैं? तो यहाँ पर जो भी प्रधानमंत्री हो वो नीति आयोग के या योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर भारत का प्रधानमंत्री इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, भारत का प्रधानमंत्री, ठीक है। योजना आयोग और नीति आयोग एक ही बात है। अब यहाँ पर आपको याद रखना है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। सोवियत संघ में कुल कितने गणराज्य थे? ये आप लोगों को बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताया है। तो सोवियत संघ में 15 गणराज्य थे, ठीक है। इस प्रकार से आपको उत्तर याद रखना है। इसके बाद ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो ये जो है 10 जनवरी 1966 को हुआ था। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ये बहुत बेस्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। मैं कुछ गैसों का नाम बता रहा हूँ, कुछ जो गैसें हैं जिनके कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है, वैश्विक तापमान में वृद्धि हो गई है, ठीक है, उसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। लेकिन क्यों हुई है वो समझो आप सभी। यहाँ पर मीथेन, इसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड और इसके अलावा CFC, जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से भी जाना जाता है, CFC, इनके कारण, इन गैसों की अधिकता के जो कारण हैं उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग अर्थात वैश्विक तापमान में वृद्धि हो गई है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, ठीक। तो गैस के नाम आप याद रखना, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद के शासक को कहा जाता था? तो हैदराबाद का जो शासक था उसको निज़ाम उल मुल्क कहा जाता था, जिसका अर्थ क्या था ये भी आपको मैं बता देता हूँ। निज़ाम उल मुल्क ऐसे कहा जाता था, मतलब कि मुल्क का राजा। और यहाँ पर उसको निज़ाम हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, तो आप निज़ाम भी लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। लेकिन पूरा नाम निज़ाम उल मुल्क बोला जाता था, अर्थात इसका अर्थ ये होता था कि राज्य का प्रमुख व्यक्ति या राज्य का शासक, ठीक है। तो निज़ाम बोला जाता था हैदराबाद के शासक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना के योजनाकार थे? तो यहाँ पर आपकी जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है इसके योजनाकार नेहरू जी थे, तो आप लिखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इसके बाद में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ हैं, तो ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो यहाँ पर अनुच्छेद 352 बताएंगे, 356 बताएंगे और 360 बताएंगे, ठीक है। ये 3 अनुच्छेद आप याद रखेंगे। और इसके बाद में देखिए, जयललिता मुख्यमंत्री थी, कहाँ की मुख्यमंत्री थी? तो तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थी। तमिलनाडु विल बी द करेक्ट आंसर। इस प्रकार से आप इसे याद रखेंगे। और अब आपके जो क्वेश्चन है वो सत्य असत्य लिखिए वाले क्वेश्चन आ चुके हैं, इनको आप देखिएगा। यूरोपीय संघ के संसद में 785 सदस्य हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को ये असत्य बताना है। भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, तो यहाँ पर ये आपको ये भी असत्य बताना है। और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ब्रिटेन में स्थित है, तो ये भी आप लोगों को असत्य बताना है। इसके बाद देखिएगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध मानवाधिकारों की रक्षा से है, तो ये आपको सत्य बताना है। और इसके बाद में देखिए, नीली क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से था, तो यहाँ पर असत्य बताएंगे। और इसके बाद शिमला समझौते में अटल बिहारी वाजपेयी संलग्न थे, तो यहाँ पर ये भी आपका असत्य है। इस प्रकार से ये आपको ट्रू फॉल्स आपको कंप्लीट याद रखना है, ठीक है। और आपको इसके बाद में ये जो जोड़ी दी गई है वो आप समझेंगे, ठीक है। पूरी जो सही जोड़ी है इसको आप थोड़ा ध्यान से कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये आपकी जोड़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट जोड़ी है। यहाँ पर CTBT की स्थापना, तो इसमें आपको CTBT की स्थापना के आगे याद रखना है 24 सितंबर 1996, ठीक है, 1996। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय तो ये जिनेवा में, ठीक। द्रौपदी मुर्मू, तो ये भारत की राष्ट्रपति। और जयप्रकाश नारायण, तो यहाँ पर जयप्रकाश नारायण के आगे आपको लिखना है संपूर्ण क्रांति। और सिक्किम भारत का राज्य बना था, तो यहाँ पर 22वां राज्य बना था। और कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, आपको ध्यान रखना है, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। इस प्रकार से आपको इस जोड़ी को कंप्लीट करना है। और इस जोड़ी के बाद में यहाँ पर आपको
ये क्वेश्चन दिए गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपको हमारी एप्लीकेशन पर उपलब्ध हमने करा दिए गए हैं। तो ये आप लोगों को ऐप डाउनलोड कर लेना है। मेंस एजुकेशन ऐप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वहाँ पर आपको अपना जो क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस वाला जो मॉडल टेस्ट पेपर है उसका आप कोर्स को परचेस करेंगे। वहाँ पर आप लोगों को हमने 8 मॉडल टेस्ट पेपर बताए हैं, जिसमें 100% मोस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बता दिए हैं। और यहाँ पर आप लोगों को 3 साल के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो परीक्षा संबंधित है वो भी हमने वहाँ पर बता रखे हैं, तो वो भी आप जाकर देख सकते हो।